अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसाक सत्ती। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और काइंडली इफ़ यू लाइक माय चैनल, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड आई एम श्योर यू विल, तो आप लाजमी तौर पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कीजिएगा, बिकॉज़ उससे ज़ाहिर है कि मेरा हौसला भी बढ़ेगा कि मैं आप लोगों से मज़ीद वक्त निकाल के कनेक्टेड रह सकूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी बॉदर कर रही थी, जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, मईशत के ऊपर बात कर लेते हैं, खेल के ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन वो करेंसी का बहरान है। आप ये देखिए कि हम इस वक्त बड़े बहरानी कैफियत से गुजर रहे हैं कि मुल्क में फ़ॉरेन रिज़र्व्स के हवाले से हम बात करते हैं। हर चीज़ में हमें फ़ॉरेन रिज़र्व्स की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ इंपोर्ट करें उसके लिए फ़ॉरेन रिज़र्व्स की ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि एलसीज़ नहीं खुल रही, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक जारी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स नहीं हो पा रही। आपको पता है, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्याज, अदरक समेत कई चीज़ों के अशिया ज़रूरिया के 400 से ज़ायद कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन देने के लिए पैसे नहीं हैं, डॉलर्स नहीं हैं। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोकल मार्केट में कीमतें इन अशिया फ़रोनोश की कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू अ लिंक कि कैसे ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फिर डॉलर आप ये देख लें कि उसके मसाइल ये हैं कि इसहाक डार साहब आए थे, बड़े उन्होंने वादे किए, लेकिन उनसे वो चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी। इंटरबैंक में पहले हमने देखा था कि डॉलर और जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो गैप होता था वो 1 से 3 डॉलर का मैक्सिमम होता था, लेकिन अभी आप देख लें कि 7 से 8 बल्कि 7 से 10 डॉलर का एक गैप आया हुआ है उसके अंदर। 225 पे इन्होंने फ्रीज किया हुआ है, 234 से 35 तक वैसे है, या 50 के करीब भी कुछ एरियाज में है, और देन देयर इज़ अ ग्रे मार्केट जिसमें 250 पे भी नहीं मिल रहा। आप ये देखें कि डॉलर ना होने की वजह से हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें और स्टेट बैंक की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 12 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, और उसके लिए हमारे पास पेमेंट्स देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद आईएमएफ के साथ हमारे पास 1.1 अरब डॉलर की जो अगली इंस्टॉलमेंट आनी है उसके लिए भी बातचीत हो रही है, लेकिन उन्होंने भी हमें टफ टाइम दे रखा है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। आप ये देखिए कि उससे हमारे लिए मसाइल मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड वी आर वेरी कंसर्न्ड। फिर इसहाक डार साहब ने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट की अब से कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि जी डॉलर की स्मगलिंग का उनको भी पता है कि डॉलर स्मगल हो रहा है, और आप ये देखें अलमिया ये है कि डॉलर स्मगल हो रहा है कीनों के पेटियों के ज़रिए, और यहाँ से अफ़गानिस्तान भी जा रहा है। और ये भी बताया जाता है कि अफ़गान ताजिर यानी कि ओपन मार्केट से भी 30 रुपए फ़ी डॉलर पे ऊपर देकर वो कर रहे हैं, ले जा रहे हैं उनको, और उस पर आप ये देख लें कि हमारी मईशत को कितना नुकसान हो रहा है। यानी कि डॉलर तेज़ी से स्मगल होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इसको कर्व ना किया गया तो हमारे मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हाउ वी डील विद आवर इकोनॉमी, बिकॉज हमारी इकोनॉमी एक तो मोहताज है। पहले तो हम फैटफ के चक्कर में जकड़े रहे, और फैटफ ने हमें ऐसे जकड़े रखा कि हम ना बाहर से ट्रेड प्रॉपरली कर पाए। हमारे पास हर वक्त ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, और ग्रे लिस्ट से नॉर्मल लिस्ट। हमारे बस यही मसाइल रहे कि किस तरीके से हम उनकी जो एक मायार है उस पर पूरा उतर सकें। 26 निकात पर भी काम किया, फिर जाके अब जाके उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से निकाला है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी हम ये देख सकते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे ये काफ़ी उन्होंने इकदाम किए हैं। कुछ लोगों को भी पकड़ा है जो कि 1-1 लाख डॉलर स्मगल करके ले जा रहे थे। इसहाक डार साहब ने ये भी बताया। फिर अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि कुछ जो एक मुल्क से फॉरेन करेंसी ले जाने का एक तरीक़ाकार था, उसमें भी तब्दीली की गई है। एक तो यह है कि पहले था कि पर विजिट एक शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़ायद है तो वो तकरीबन 10,000 डॉलर एक टाइम में ले जा सकता था, और सालाना 60,000 डॉलर तक यानी कि ये कैप थी कि ले जा सकता था। वो उन्होंने कम करके अब 5,000 डॉलर फ़ी विज़िट, और उसके बाद सालाना भी 30,000 डॉलर तक कर दिए। अब उसके अंदर एक और रिवाइज्ड जो सेटअप है वो लेके आ रहे हैं कि उसको मज़ीद कम करेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोग हैं 18 साल से कम उम्र, तो उनके लिए आप ये देखिए कि ये कैप जो है वो मज़ीद उसको कम करने के लिए कहा जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के लिए कैप जो होगी वो होगी 2,500 डॉलर यानी कि फ़ी विज़िट, और सालाना 15,000 डॉलर। अच्छा, अफ़गानिस्तान जाने वालों के लिए जो डॉलर एक टाइम में आप ले जा सकते हैं वो 1,000 डॉलर ले जा सकते हैं, और सालाना ये रकम होगी 6,000 डॉलर। अब उसके अंदर भी इतनी शराइत हैं कि आप देखिए कि
अगर आपको अमेरिकन डॉलर्स चाहिए तो उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा, अपना CNIC देना होगा, अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना होगा, अपना वीज़ा देना होगा। फिर उसके बाद जेन्युइन नीड बतानी पड़ेगी कि कितने आपको डॉलर्स दरकार हैं और कितने आपको दिए जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और उसके बाद भी आप ये देख लें कि जिन लोगों के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट की बड़ी गहरी नज़र है कि वो इस तरीके से किसी को बासानी अकाउंट से पैसा नहीं निकालने दे रहे। यानी कि लोग जाते हैं, उनको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है तो उनको फॉरेन करेंसी अकाउंट में से पैसे मिलना उनके लिए बड़े दुश्वार होते हैं। तो ये एक बताने की आपको ज़रूरत ये है कि बड़े मसाइल हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग परेशान हाली का शिकार हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं थमता तो ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो है उनको फ्रीज़ भी किया जा सकता है। हाँ, उसके अंदर ये है कि उसके मसावी रकम जो है वो उनको दी जा सकती है डॉलर के एवज़, लेकिन वो कितनी रकम होगी ये भी तय स्टेट बैंक ही करेगा, तो वो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर द पाकिस्तानीज़। फिर आप ये देख लें कि काफ़ी आजकल जब इस तरह से करेंसी का बहरान होता है या मईशत ज़बू हाली का शिकार होती है तो उसके अंदर रेमिटेंसेस कम हो जाती हैं और दूसरे स्पेकुलेटर्स, गैम्बलर्स और हुंडी वाले जो हैं वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि इलीगल मींस के ज़रिए पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से करेंसी बाहर जा रही होती है। अब दुनिया भर में उसका मैकेनिज़्म है, हमारी कंट्रोल्ड इकॉनमी है तो उसमें वो मुमकिन नहीं है। ना ही हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ना ही US फेडरल रिज़र्व है कि वो अरबों डॉलर जो है वो छाप के मार्केट में भेज दें ताकि वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल में आ सके। वी कैन नॉट डू दैट। तो ये काफ़ी मसाइल हैं जी जिनका हमें सामना है। और ये जो ग्रे मार्केटिंग है, ग्रे मार्केट है एक डॉलर की, उसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अदरवाइज विल बी लेफ्ट विद नथिंग और लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। तो थोड़ा सा ये मीसाक़ मईशत भी करें जी, आगे मिलकर बढ़ें और ये अपने सियासी मफादात को छोड़कर थोड़ा सा सोचें। ये जो चक्कर है ना, ये जो स्मगलिंग का, ये बड़ा ख़राब चक्कर है। इससे बड़े लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे और निचले लेवल पे जाके लोग उससे बड़ी हद तक इफ़ेक्ट होंगे, मतलब इवन के तबाह हो जाएंगे। तो दे नीड टू टेक अ फ्यू स्टेप्स, अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल टाइम इट इज़। तो स्टे ट्यून फॉर मोर और लाजमी तौर पर ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक से लाजमी तौर पर आगाह कीजिएगा और उस टॉपिक की भी बात कीजिएगा जिस टॉपिक से मुताल्लिक आप बात करना चाहें या उस पर गुफ्तगू सुनना चाहें।